नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे छोटी सी गलती के कारण व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। काफी लोग 5-10 वीडियो देखकर या सस्ते नक्शे के लालच में इधर उधर से नक्शा बना लेते हैं। ऐसा ही एक नक्शा हमारे पास आया था। ये घर ऑलरेडी बन चुका है। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। इस प्लान के नीचे का ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए इन्होंने छोड़ा था और फर्स्ट फ्लोर जो कि आपके सामने नक्शा है, इसके ऊपर इन्होंने निर्माण किया था। कितना है? 20 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 45 फीट लंबाई है। प्लॉट के आगे से और पीछे से दो तरफ से रोड जा रही थी, यानी कि बहुत ही प्यारा प्लॉट था। 20 बाई 45 यानी कि 900 स्क्वायर फीट का। जिस तरफ दो तरफ अगर आपके रोड जा रही है तो वो प्लॉट बहुत अच्छा उस पर नक्शा बन सकता है। तो कैसे इन्होंने अपने जीवन की लंका लगाई, डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको देखने में लगेगा कि सब कुछ वास्तु अनुरूप है, लेकिन गलती कहां होती है वो समझे। ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली था, लेकिन जब इस पूरे नक्शे को हमने ग्रिड किया तो हमने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका यहां पर 30-340 यानी 335 डिग्री पर इनका फ्रंट आ रहा है। तो नॉर्थ फेसिंग होता तो 0 डिग्री आता, लेकिन इन्होंने नॉर्थ समझकर किया। कंपास का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना गूगल अर्थ लोकेशन से इन्होंने देखा। 335 डिग्री है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका जो मेन डोर ग्राउंड का है वो तीसरे चौथे पद पर ऑलरेडी आ गया। ठीक है, अंदर एंटर की इन्होंने स्टेयरकेस यहां पर बना रखी है जो कि ऊपर के फ्लोर में आ रही। अब पूरा प्लान आप समझो। ऊपर के फ्लोर में एक कमरा इन्होंने, एक रूम यहां पर दे रखा है, ठीक है, और सेकंड रूम यहां पर दे रखा है। 2 कमरे हैं। एक इन्होंने कॉमन लेटरिन बाथरूम यहां पर बना रखा है और एक लेटरिन बाथरूम अटैच बना रखा है। एक लेटरिन बाथरूम इन्होंने इसमें बना रखा है, इस रूम से अटैच दे रखा है। ठीक है, यहां पर इन्होंने ड्राइंग रूम बना रखा है और यहां पर इन्होंने मंदिर बना रखा है। समझ गए आप? बाहर की तरफ इन्होंने ओपन एरिया छोड़ रखा है, जिसको आप एज ए बालकनी समझ सकते हो या ओटीएस समझ सकते हो। ठीक है ना, एक ओटीएस यानी कि वेंटिलेशन करने के लिए एक जाल यहां पर दे रखा है इन्होंने, और एक बैक साइड में इन्होंने एक बालकनी छोड़ रखी है रसोई से बैक साइड जाने के लिए। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने गलती कहां की, आप समझिए। सबसे पहले जब हमने इसको ग्रेड किया तो इनका जब ऊपर आने के बाद, यानी कि जो आप निवास करते हैं ना, कितनी गहरी बात है आप समझो। तो आपका जो एंट्री बनेगा वो आपके इस फ्लोर की एंट्री ये बनेगी, जो कि इनकी W7 की आ रही है, जो कि गलत है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये ऊपर आने के बाद में इन्होंने दरवाजा एक यहां पर दे रखा है डोर, और एक डोर इन्होंने यहां पर दे रखा है, यानी कि 2 डोर दे रखे। एक डोर डायरेक्ट इनके लिविंग हॉल में इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, और इनका ब्रह्म स्थान यहां पर आ रहा है। समझ गए आप? यहां पर आ रहा है। तो इन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म स्थान जो होता है ये एक बिंदु ही ब्रह्म स्थान, ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्रह्म स्थान बनाए तो लगभग लंबाई का 3 गुना और चौड़ाई का तीसरा भाग है ना, इतना आपको ब्रह्म स्थान कम से कम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब इनकी जो स्टेयरकेस बनी है तो आपको पता है जब वो पिलर जमीन में जाता है तो वो 3-4.5 फीट एरिया कवर करता है। तो ये इनका ब्रह्म स्थान हिट हो गया, तो यहां पर इनको क्रिटिकल बीमारी तभी हो रखी है। संतान की उत्पत्ति ना होना उसका मेन रीजन यही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन्होंने यहां पर जो रूम नंबर 1 में अटैच लेट बाथ दे रखा है, ये NW के जोन में आ रहा है, 310-320। किसी से उन्होंने सुन लिया कि वाईवीएम में हम लेटरिन बाथरूम दे सकते हैं। अब देखिए अगर प्रैक्टिकली आप देखो ना, तो इसके इस साइड में अदर प्रॉपर्टी है, इधर भी अदर प्रॉपर्टी है। फ्रंट इनका खुला था, तो रूम अगर इनका प्रॉपर इधर आता ना, पूरा आगे पूरी इनका रूम का एक विंडो लगता, तो रूम हवादार रोशनी से भरपूर बनता है ना। अब आगे लेट बाथ बना के एक तो इन्होंने इस रूम को ब्लॉक कर दिया, सेकंड वाईवीएम में लेट बाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेट बाथ अगर ये यहां पर बनाते ना, हमने इनको ये सजेस्ट किया है कि लेट बाथ आप यहां पर दो, क्योंकि ये WNW का जोन है जो लेट बाथ के लिए सबसे उत्तम रहता, और बेड इनका यहां लगता, हवादार प्यारा रूम बनता और कंप्लीट वास्तु अकॉर्डिंग होता। क्लियर है? एग्री है आप इस बात से, है ना? उसके बाद में आप इधर आएंगे तो ये ड्राइंग रूम दे रखा है, तो इन्होंने यहां पर मंदिर बना रखा है। प्रॉपर नॉर्थ पर यहां पर मंदिर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ तक आप मंदिर दे सकते हो। सबसे उत्तम स्थान नॉर्थ से उत्तर दिशा के बीच में आप मंदिर दे सकते हो, ईशान सबसे उत्तम स्थान होता है। उसके बाद में ड्राइंग रूम है, यहां पर पूरा ओपन स्पेस है, इधर आपका ओपन स्पेस है, तो ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गलती क्या है, एक तो ये गलत है, स्टेयरकेस पूरी गलत होगी, एंट्री गलत होगी, ब्रह्म स्थान पूरा हिट हो गया, बीमारी का कारण। थर्ड, पैसा इनके घर में नहीं बच रहा है और जुए सट्टे की इनके हस्बैंड को लत लग चुकी है। जिस भी बहन ने ये नक्शा भेजा है
उसका मेन रीजन है, अगर आपका नर्तज्ञ है, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखकर आपको बता रखा है 220 से 230 डिग्री साउथ वेस्ट। जिस घर का साउथ वेस्ट खुला होगा, ओटीएस देखिए इन्होंने पूरा साउथ वेस्ट खोल दिया, तो जिस घर में साउथ वेस्ट खुला होगा, साउथ वेस्ट में वास्तु दोष होगा, साउथ वेस्ट में खड्डा होगा, ये बहुत कोई भी क्रिटिकल वास्तु दोष होगा, उस घर का पैसा बर्बाद होना ही है गलत कार्यों में। तो यही इनके साथ हो रहा है। क्योंकि होता क्या, देखो जो ईशान कॉर्नर से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्लियर है। और नर्तज्ञ क्या होता है, मुख्य का स्थान होता है, भूमि तत्व है, वहां पर आपकी एनर्जी इकट्ठा होती है। अगर वहां पर आप ओपन स्पेस दे दोगे, डाउन दे दोगे, फ्लोरिंग या यहां पर आप सेफ्टी टैंक, बोरवेल, कुछ भी गलत चीज बना दोगे, वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। उस एनर्जी का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जिस घर की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो, उस घर का देखिए निश्चित है कि बुरा वक्त आना ही है। तभी कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें आपने वीडियो से समझ ली और लाखों रुपए लगाकर घर बना लिया, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। घर लाखों रुपए में लगता है, कोई नक्शा वाला आपसे 10-20 लाख रुपए तो लेने से रहा है ना। प्रॉपर अच्छा वास्तुशास्त्री कोई आपके आसपास से प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनाओ। ये छोटी छोटी गलतियां आपको लग रही है, जीवन की लंका लगा देती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर में प्रॉपर इन्होंने किचन दे रखा है, ओके है। किचन के बैक साइड में जाने के लिए पूरा साउथ ईस्ट इन्होंने ओपन कर लिया है। साउथ ईस्ट ऐसे पूरा ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्ट ऐसे ओपन होगा, उस घर में महिलाएं क्या होगी, पुरुषों पर भारी रहेगी, वो क्या उनको दबा के रखेगी। और आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम्स एक छोटी सी प्रॉब्लम से भी कितनी हो सकती है। जिस घर में कलह रहती है, वो घर चाहे बंगला हो चाहे वो छोटा सा एक कमरे का घर, वो रहने लायक फिर नहीं रहता है। अब देखिए साउथ में प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने रूम दे रहे थे, तो यहाँ ये बेड अगर साउथ में आता और ये वार्डरोब इधर चला जाता तो एकदम ओके था। लेकिन साउथ ईस्ट में इन्होंने बेडरूम दे दिया है, डोर के सामने दिया है, तो कलह खत्म होनी नहीं है ना। अटैच लेट बाथ यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अटैच लेट बाथ प्रॉपर साउथ वेस्ट में आ रहा है, ओके है। लेकिन इन्होंने ये समझा कि ये भी साउथ वेस्ट में आया होगा या ये भी सही जोन में होगा, ऐसे नहीं है। ये आपका प्रॉपर साउथ में आ गया है, तो ये आपकी इनकम खा गया है ना। साउथ में ये इंडियन टॉयलेट जो कॉमन दे रखा है, ये प्रॉपर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में आ गई, यम की दिशा है मित्रों, मामूली क्रिटिकल दोष थोड़ी है ना, यम की दिशा, तो ऐसे नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से देखो, घर बना के भी लाखों रुपए लगा के भी जीवन को तहस नहस करना नहीं चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस लो। वक्त इतना नहीं होता जीवन में कि आप इन्हीं झमेले में पड़े रहो कि यहाँ पर पट्टी लगाओ, इसको ठीक करो, इसको तुड़ाओ, इतना टाइम नहीं होता है। तो शुरू से ही अच्छा घर बनवाओ। आज के लिए इतना ही। कोशिश रहती है आपको छोटी छोटी चीजें समझाने की। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछा करें, और अच्छे वास्तुशास्त्री से ही राय लेके घर बनाए। चाहे उनको अपना नक्शा चेक करवाओ, चाहे उनसे राय लो, और प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री होना चाहिए। ऐसे नहीं 4 दिन का कोर्स करके आगे अपने वास्तुशास्त्री, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से राय लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।